मार्कर पतला रहता है तो अच्छा नहीं ओके, नया चैप्टर है, नई चीजें हैं, तरीके से पढ़ो, अच्छे से सीखो, घर पे जाओ और क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। यहाँ बनाना भी जरूरी है। पहले देखते क्या है पॉलिनोमियल होता क्या है। तो आप अभी तक क्या पढ़ते आए हो पॉलिनोमियल के बारे में कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल व्हिच इज इन द which are separated by plus or minus है, राइट ना। अब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसके थ्रू हम पॉलिनोमियल बताने वाले हैं। और क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल के लिए, और पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए कि पॉलिनोमियल में आपको नॉन नेगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल होना चाहिए, पढ़ा है ना। क्या क्या होना चाहिए, पहला चीज होना चाहिए क्या, ये कांस्टेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये होना चाहिए मेरा, है ना। ठीक है, दूसरी बात टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस है, क्या होना चाहिए, टर्म्स होते हैं, टर्म्स का मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन वेरिएबल कॉम्बिनेशन होगा वो सेपरेट होना चाहिए। जैसे अगर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे 3x हो गया, 2y हो गया, है ना, 1 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है कांस्टेंट वेरिएबल्स है ना। यहाँ से ये कांस्टेंट है और ये क्या है वेरिएबल है, कांस्टेंट है वेरिएबल है, ये कांस्टेंट और वो कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब है क्या है कि एक पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट और वेरिएबल सारे होने चाहिए, ठीक है ना। अब ये सिंपल हो गई, ये क्या हो जाएगा टर्म्स हो जाएगा। जब टर्म्स को सेपरेटली अगर अरेंज करते हो, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय किसी से प्लस और माइनस साइन, है ना। जैसे मान लो तो हमने देखा होगा 2x - 2 ये होगा 4 + y ये होगा। तीसरा क्या होता है कि इनके जो वेरिएबल है इनका पावर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। इंटीग्रल का मतलब जितने भी है वो कैसे होने चाहिए, आपको होल नंबर के टर्म में होना चाहिए, यानी काउंटिंग नंबर में होना चाहिए, समझना है, काउंट कर सके ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल्स आर, या राइटिंग से क्या हो गया, वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, होल नंबर, ठीक है ना, जो आप काउंट कर सकते हैं। तो नॉन नेगेटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर पावर हुआ तो क्या जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, नेगेटिव पावर है तो क्या होगा, वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। दूसरी बात फ्रैक्शन पावर नहीं होना चाहिए, सिंपल है, इंटीग्रल का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे तो पॉलिनोमियल इज द फॉर्म ऑफ an x की पावर n, ठीक है। अब यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा an - 1 x की पावर n - 1, ठीक है, बताया है ना, 9 में बताया हुआ है। फिर क्या होना चाहिए, an - 2 x की पावर कितना n - 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक आना चाहिए, तो a नॉट यानी a0 और x की पावर 0, ठीक है ना। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने लिखा पॉलिनोमियल यहाँ पे px मान लो मैंने लिखा x² + x + 1 लिखा यहाँ पे, ये लिखा ना, तो यहाँ देखो ये क्या है, या 2x मान लो कुछ भी रखो, आपकी मर्जी है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे, ये a की जगह पे क्या है, यहाँ 1 है, an - 1 की जगह क्या है, यहाँ क्या है 2 है, और यहाँ पे लास्ट वाला टर्म कितना है, a0 x0 कितना है
1 है, यानी कि हमेशा कैसा बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। क्यों कांस्टेंट बनेगा, क्योंकि x की पावर कितना है, पावर 0 है इसलिए। यहाँ पे जैसे अभी मैंने क्या लिया है, किसी में लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये किसी में जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। यानी अगर मैं इसको अगर इस फॉर्म को ऐसे लिखूं, ये कैसा लिखा जाएगा, ये ऐसा होगा, किस तरह से होगा बताओ। ये जो दे रखा है देखो, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जिस तरह से लिखा है उस तरह से लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। a n x के पावर n, ये जो कांस्टेंट है x के पावर n, यहाँ पे कितना है, स्क्वायर है, उसके बाद कितना है n माइनस वन, वेरिएबल की पावर देखो बस, ये सब तो सारे कांस्टेंट है, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ वेरिएबल की बात है, तो यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 1 है, उसके बाद क्या है लास्ट वाला टर्म है ना, समझ में आया। तो कहने का मतलब है कभी भी पॉलिनोमियल जो चलेगा कैसा चलेगा, ये किस फॉर्म में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, वेरिएबल के पावर क्या होगा, घटता चला जाएगा, समझ में आया, घटते हुए चलता चला जाएगा, और लास्ट में कैसा होगा तो कांस्टेंट। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है, समझ में आया। ये हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल बताओ, जैसे px प्लस मैंने बताया क्या लिखा दिया, x² प्लस 2x प्लस 1। इसी तरह से अगर px प्लस का देखना यहाँ पे x³ प्लस x² प्लस x और प्लस 1, ये हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। देखो इसमें पावर क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है, ये भी होगा, माइनस लगा दो, लेकिन माइनस भी चलेगा। ये प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है, ये पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कैसा है। ओके, आज समझ में। ये वाला यहाँ देखो इसकी पावर की बात कर रहे हैं, x पे डिपेंड करता है, और ये जो है अपना चलता चला जाएगा। अगर आप माइनस करते हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ये वाला, ठीक है ना। बोला है ना कि पॉलिनोमियल का सेपरेट टर्म का सेपरेट क्या हो गया यहाँ, प्लस और माइनस। अब इसके बाद पॉलिनोमियल को डिवाइड कितने टाइप में किया है बताओ, पॉलिनोमियल कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, दो बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहली बात डिग्री क्या होता है और टर्म्स क्या होता है। टर्म्स क्या है, पॉलिनोमियल में जो सेपरेटेड वैल्यू है ये क्या बोला जाएगा, टर्म्स बोला जाएगा। ये देखो a n x की पावर n है, या a n - x की पावर n, ये क्या बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस है, ये क्या है टर्म है, ये क्या है टर्म। जैसे यहाँ देखो x² 2x और 1 दे रखा है, तो क्या है अलग-अलग सेपरेटेड टर्म है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को जब डिवाइड किया गया, बांटा गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा गया, इसको पहले टर्म्स में डिवाइड, टर्म्स में हटा दो पहले, टर्म्स में जब कर लेंगे उसके बाद हम बात करेंगे उसके डिग्री के बारे में, ठीक है। पहले हम टर्म्स में डिवाइड किया, फिर उसके बाद डिग्री में। अब टर्म्स और डिग्री क्या होता है, तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, और डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो, आता है तो ऐसे तो मैंने लिखवाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, टर्म्स क्या होता है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन इन अ पॉलिनोमियल। क्या होगा, टर्म्स होगा प्लस माइनस साइन से सेपरेट होगा, और जो डिग्री होगा क्या होगा, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। इसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, उसका डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल में अगर ये पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, क्या, ठीक है, इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा बोलो, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो डिग्री कितना आ गया, डिग्री कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है ना। और कितने टर्म्स है इसमें, टर्म्स कितने हैं 3 है, तो कितने टर्म्स कितने आ गए, टर्म्स क्या हो गया 3 हो गया। सेम यहाँ देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो गया, समझ में आ रहा है, डिग्री क्या हो गया 3, और टर्म्स कितने हो गए, टर्म्स कितने हो गए 4, समझ में आया। तो आपको दोनों चीज आइडेंटिफाई करने आ गया कि टर्म्स क्या है और डिग्री क्या है। अब देखो एक चीज और यहीं पे बता देता हूँ, ध्यान में रखना कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी पॉलिनोमियल को लिखते हो, जैसे ये लिख रहे हो, तो जितना डिग्री होगा, जितना डिग्री होगा उससे एक ज्यादा टर्म होगा, ठीक है। जैसे अगर आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो ना, जैसे x + y का होल स्क्वायर पढ़ा तुमने, लिखा ना, लिखा, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स। कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करो, डायरेक्टली अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं x² भी लिखूं तब भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है ना, तो इसको भी लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इसको भी 3 टर्म में लिखा जाएगा। कैसे, तो क्या होता है हमारे पास 3 टर्म, मतलब क्वाड्रेटिक है तो कितने टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए ना, तो x² + 0x + 0 लिख देंगे, समझ में आया। बट अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, जैसे x + y का होल स्क्वायर है, तो तुमको दिखाने के लिए अगर बताऊं तो क्या बनेगा यहाँ, x² + y² + 2xy,
तो यहाँ डिग्री कितना है 2, टर्म्स कितने हैं 3। तो कभी भी अगर कोई भी अगर एमसीक्यू जाता है और उसमें ये डिफाइन करने के लिए होता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, दैट इज इस तरह से अगर दिया हुआ है कोई भी और बोला था कि इसमें टर्म्स कितने होंगे, तो कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चला जाएगा। किस चीज में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना होगा टर्म्स? तो डिग्री से एक ज्यादा होगा हमेशा। जैसे यहाँ मान लो मैंने लिख दिया 20, तो ये कितना आएगा? टर्म्स कितने आएंगे? तो 21 टर्म्स आएंगे। समझ में आया? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, एक बार ये देख लो, अगर ये बोला गया कि अब मैं अब डिवाइड करूंगा तब बताऊंगा। इतना समझ में आ गया ना? आ गया समझ में? डिग्री और क्या था? टर्म्स समझ में आ गया। अब टर्म्स के बेसिस पे हमारे पास आता है मोनोमियल। क्या आता है? मोनोमियल। एग्जांपल लिखते जा रहा हूं क्योंकि मैंने बताया हुआ है ना। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ एक टर्म हो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। यहाँ लिखना छोड़ दो, ठीक है ना? ये सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, वहां से आप लोग देख लेना, लिख लेना जो समझना होगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा आज से, ठीक है ना? 3-4-5 वीडियो हो गया, लेकिन मैं आराम कर रहा था कि चलो आराम करते हैं, ठीक है ना? तो वहां से यहाँ पे लिखने के काम कम करो, यहाँ लिखने का काम कम करो और वहां जाके देख लो। इससे क्या होगा? तुमको दो फायदा होगा कि यहाँ टाइम तुम्हारा बच गया, मैं यहाँ पे नोट्स पूरा करवाऊंगा, वहां जाके अपना गो थ्रू कर लेना, खत्म कहानी। फास्ट करके देख लेना, 2x पे करके देख लेना, फिर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? बट यहाँ एक्सप्लेन करने दो, लिखने की कोशिश कम करो, ठीक है ना? ठीक है। मोनोमियल का टर्म बता रहा हूँ, सबका बता रहा हूँ। मोनोमियल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। तो मोनोमियल में देखो एक हो गया क्या, ये एग्जाम्पल क्या हो गया? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में मान लो हमारे पास हो गया 2x हो गया, x हो गया, -1 हो गया, और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये क्या है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बोला था ना यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है? यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है? कांस्टेंट और पॉलिनोमियल भी है, ठीक है? तो जहां पे सिर्फ कांस्टेंट है उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर कोई नंबर है सिर्फ, हाँ पाई, पाई क्या कहते हैं? हाँ, अगर सिंगल में लिखते तो पाई होगा, ठीक है ना? पाई है, ठीक है? इसलिए होगा क्योंकि उसका क्या कहते हैं, हम डिफाइन करें तो कांस्टेंट है ना वो, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो। क्या है वो? कोई भी कांस्टेंट नंबर रखते तो उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो यहाँ देखो ये क्या है? 2x हो गया, x हो गया, -1 हो गया, सब क्या है? सेपरेट है ना, अलग अलग टर्म है। ये क्या है? अलग अलग टर्म। इन दोनों के बीच में क्या है? कोई प्लस माइनस तो नहीं है ना, कोई भी प्लस माइनस नहीं, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? मोनोमियल है, ठीक है? आया समझ में? हाँ बोलो, डाउट है कुछ? उससे क्या हो गया? उससे क्या हो गया? ये कांस्टेंट नहीं है, ये 2 क्या है? ये 2 क्या है? ये 2 कांस्टेंट नहीं है। यहाँ इसके साथ क्या है? 1 नहीं है, ये 1 नहीं है इसके साथ में, 1 और x के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट का मतलब ये थोड़ी ना बोला जा रहा है वहां पे कि नहीं भैया कांस्टेंट को प्लस माइनस में रखना ही है। वहां बोला गया पॉलिनोमियल एक ऐसा क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही होंगे। समझ में आया? मैंने ये नहीं बोला कि कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस और माइनस साइन में ही होंगे। समझ में आया? मैंने क्या बोला? कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है, ठीक है? कांस्टेंट तुम ऐसे भी तो रख सकते हो, अगर मान लो ये 2/3x हो, ये भी तो हो सकता है। मैंने ये नहीं बोला कि आपका कांस्टेंट एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में, ठीक है? उसको कंबाइन करना है, मतलब वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किसी में भी कांस्टेंट रह सकता है, वेरिएबल नहीं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे x/3, ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्या है ये? एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। बट अगर मैं यही बोलूं कि 3/x ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या हो जाएगा? 3 और x के पावर कितना? -1, ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? नॉन नेगेटिव पावर हमारे पास होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव पावर आ गया, ठीक है? तो याद रखो कांस्टेंट कॉम्बिनेशन में होगा, यानी कांस्टेंट एडिशन में हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, डिवीजन में हो सकता है। समझ में आया? ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो और क्या एग्जांपल दे सकते हो। बाइनोमियल की बात करते हैं। अरे बाइनोमियल की बात समझ में आया? मोनोमियल। दूसरा देखो बाइनोमियल। नींद आ रही है? हाँ, नींद आ रही है क्या? बाइनोमियल क्या हो गया? बाइनोमियल में क्या होगा कि 2 टर्म हो गया। अब यहाँ देखो पहले मोनोमियल में चीज और ध्यान देना, ये जो अगर कांस्टेंट नंबर है उसको भी हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आया? क्या होगा वो? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अब मोनोमियल बाइनोमियल की बात करते हैं तो बाइनोमियल में क्या होगा? बाइनोमियल में क्या कर सकते हैं? बाइनोमियल में क्या लिख सकते हैं हम? क्या क्या हो सकता है? बाइनोमियल में 2 टर्म्स होगा। क्या होगा? कितने टर्म्स होंगे? 2 टर्म्स, जो किसी से सेपरेट होंगे, प्लस और माइनस साइन। यहां से याद रखना है कि टर्म्स किस चीज में सेपरेट हो रहे हैं? किस चीज में सेपरेट हो रहे हैं? प्लस या फिर माइनस में, ठीक है ना? अब एक चीज और ध्यान रखो, इसमें और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे x² हो गया, x³ हो गया, ठीक है ना? x³ हो गया, x के पावर 4 हो गया। ये भी क्या होगा? ये मोनोमियल है। अभी क्या है ये? अब ये क्या है? मोनोमियल है, क्योंकि कितने टर्म्स है इसमें?
एक ही टर्म से। ठीक है, आया समझ में। अगला आते हैं बाइनोमियल में। बाइनोमियल का एग्जांपल बताते चलो, बोलो क्या हो जाएगा। जैसे x प्लस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बोलो 3, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, ये भी तो हो सकता है। ये दो वेरिएबल में हो गया, पॉलिनोमियल तो है ना, पॉलिनोमियल है लेकिन टू वेरिएबल्स में है। ठीक है, लेकिन लिखेंगे तो लिखना तो पड़ेगा ना। टर्म्स क्या होना चाहिए हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल का फॉर्म्स है। ठीक है, आया समझ में। चलो इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, और क्या हो सकता है इसमें, एक्स क्यू प्लस 1, एक्स क्यू माइनस 1 हो सकता है, एक्स की पावर 4 प्लस 5 हो सकता है। ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, बाइनोमियल में। डिग्री पे जाओगे तो कितना होगा वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है ना, अभी क्या बन रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं, टर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, बट याद रखना डिग्री जब करूंगा तो इसी एग्जांपल को भी बताऊंगा कि ये डिग्री में क्या होगा। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। थर्ड में बताओ क्या होगा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या हो गया, कितने टर्म होंगे, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे। जैसे मान लो क्या क्या हो गया हमारे पास, जैसे मान लो x प्लस वाई प्लस 3 हो गया, ये भी तो हो सकता है ट्राइनोमियल। x प्लस वाई प्लस 3 भी हो सकता है ट्राइनोमियल, होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा या नहीं होगा, टर्म्स के बेसिस पे होगा। किसके बेसिस पे होगा, टर्म्स के बेसिस पे। किस चीज के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे। इसके बाद और बोलो क्या होगा यहाँ पे, 3x प्लस 2y प्लस 9 हो गया। और क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भी हो सकता है, हो सकता है। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। ये सब क्या है, ये सब टर्म्स के बेसिस पे क्या है, ये ट्राइनोमियल के फॉर्म में आ गया। इसके बाद फोर्थ टर्म वाले कितने होंगे, क्वाड्रिनोमियल बोला जाएगा। क्या होगा, 4 टर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल। यहाँ देख लो क्वाड्रिनोमियल, फोर्थ यहाँ पे बता रहा हूँ क्या आ गया, क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल में कितने होंगे, 4 टर्म्स होंगे। 4 टर्म्स कैसे होंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होगा। इसका फॉर्म भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रिनोमियल कैसा होगा, 4 टर्म वाले होंगे। जैसे मान लो क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, ये डायरेक्टली लिख दो। ठीक है ना, उसको हम बाद में कर देंगे। ठीक है ना, बाद में कर सकते हैं ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, एक्स क्यूब बताओ जरा, कौन बताएगा, मुकेश बताओ तो जरा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, वही रुको, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, मुकेश स्टैंड अप, बोलो जल्दी, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, जेड है भाई, बेइज्जती करता है ऐसे मेरे राइटिंग का है? फिर उसके बाद गायब, क्योंकि एक्स क्यूब रख के किसी से सुन लिया, बाकी तो आया नहीं। देखो यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस गुड, और वेरी गुड, समझ में आया। ठीक है, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर हुआ। ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या बन गया आपका, क्वाड्रिनोमियल बन गया। ठीक है ना, अब देखो इतना समझ में आ गया, ये आ गया समझ में। अब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म और 1 वेरिएबल फॉर्म है, अभी क्या क्या है इसमें, मैंने 2 वेरिएबल भी लिया हुआ है। क्या क्या लिया है, 2 वेरिएबल फॉर्म। कौन कौन सा है 2 वेरिएबल फॉर्म, देखो यहाँ पे, ये 2 वेरिएबल फॉर्म में हो गया पॉलिनोमियल, हो गया ना। आखिर देखो क्यों बोला गया, नॉन नेगेटिव पावर होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक से ज्यादा भी वेरिएबल ले सकते हो, ऐसा तो नहीं बोला है कि एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, उसको भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड में क्या, कि अगर हम एक पर्टिकुलर सिंगल वेरिएबल पे चलें, किस चीज पे चले हम, सिंगल वेरिएबल पे, तो उसके फॉर्म्स कैसे होंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी 2 वेरिएबल वाले उनको क्या कर रहा हूँ, मैं साइड में हटा दे रहा हूँ। जैसे ये हटा दे रहा हूँ, ये भी हटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, आया समझ में, है सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे हो गया। अब हम मान लो कि एक वेरिएबल की बात करते हैं, कि अगर कोई पॉलिनोमियल हो जो सिंगल वेरिएबल में, जैसे ये कैसा है, सिंगल वेरिएबल में। अब यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल दिया, डबल और सिंगल दोनों दे दिया। ठीक है ना, आपको तो समझना सब है, लेकिन यहाँ पता होना चाहिए कि कैसे फॉर्म में होगा, सिंगल वेरिएबल होगा तो। डबल वेरिएबल में तो कुछ भी लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस करके 26 लेटर तक लिख सकते हो, वो भी एक वेरिएबल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा।
लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर सिंगल वेरिएबल हो और उसको टर्म्स के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करते हैं कि टर्म्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल, तो वो कैसे होगा, तो उसका फॉर्म भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्म जैसे हो गया, इसको रेज करूं, इसी में लिखना है तो इसको अपना देख लेना जाके। देखो पहला क्या हो गया, मान लो यहाँ पे मैंने बोला, पहला क्या हमारे पास है, रुको इसको फॉर्म्स को इससे लिखूंगा। पहला बोला हमारे पास क्या है, मोनोमियल। क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल को कैसे लिख सकते हैं बताओ, मोनोमियल को बस क्या लिखेंगे, ax के फॉर्म में होगा, ठीक है ना, यानी 1 डिग्री है, ठीक है ना, यानी मोनोमियल का मतलब क्या होगा, सिंगल टर्म। तो सिंगल टर्म को क्या लिख सकते हैं, सिंपल हमारा एक ही फॉर्म में होगा, वो कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो जाएगा, a हो गया, x हो गया, y हो गया, p हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा मोनोमियल का फॉर्म हो गया, ठीक है ना। इसका जो जीरो होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा, या फिर कांस्टेंट होगा तो वो 1 रखा जाएगा, ठीक है ना। बट अगर मान लो बायनोमियल की बात करते हैं, दूसरा क्या हमारे पास, बायनोमियल। तो बायनोमियल कैसा, अब यहाँ पे क्या है ना, बायनोमियल की एक से सुनो, छोड़ो इसको। तो मोनोमियल बायनोमियल में क्या क्या हो गया बताओ, एग्जांपल बताओ। वो डिग्री बेसिस पर है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, हम ऐसे क्या लिखेंगे, एग्जांपल सिर्फ बोल रहा हूँ लिखने के लिए। तो क्या क्या हो गया, एग्जांपल बोलो, अब सही से लिख दे रहा हूँ, बोलो। a माइनस बी और x प्लस वाई, 2y प्लस 3 और क्या हो गया 5x प्लस 9, ये सब क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया, ठीक है ना। इसके बाद ट्राइनोमियल में क्या होगा, ट्राइनोमियल में क्या होगा, समझ में आ गया ना, कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब इसमें बात करेंगे तो जब हम बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे, तो डिग्री में हम चलेंगे तो एक सिंगल फॉर्म में चलेंगे। किसके फॉर्म में चलेंगे, एक सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक हो गया, उसके बाद क्या हो गया, क्यूबिक हो गया और बाई क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है ना। तो वहां पे हम फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको इरेज करूं, ये समझ में आ जाएगा, लिख लोगे कहाँ पे, हाँ लग सकता है ना, लिख देता हूँ, लो और लेना है, लो यहाँ पे देखो, ये क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, वाई स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, वाई की पावर 5 भी हो सकता है। सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म में आप कुछ भी लिख सकते हो, इजंट मैटर, ठीक है ना, समझ में आया। इसके बाद हाँ, इसका अगर पूछ दिया कि अगर ये इस फॉर्म में है, वाई की पावर 5 है, अगर मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूंगा पॉलिनोमियल को, तो कितने टर्म्स होंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। उसमें क्या होगा, बाकी कांस्टेंट अपना, बाकी जो वेरिएबल होगा पावर क्या हो जाएगा, उसके साथ में 0 0 मल्टीप्लाई, जैसे क्या हो गया, y की पावर 5 प्लस 0 इंटू वाई की पावर 4 प्लस 0 इंटू वाई की पावर 3 प्लस 0 इंटू वाई की पावर 2 प्लस 0 इंटू वाई और प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना। लास्ट टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, इसलिए तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो क्या बोला मैंने बोला कि अगर इस फॉर्म को, ये भी क्या है आपका, बाइनोमियल में है, सॉरी मोनोमियल में है, किस चीज में है ये, मोनोमियल में है। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर चलते हैं, डिग्री वाइज उसको सेपरेट करके लिखेंगे, तो क्या होगा, y की पावर 5, 0 y की पावर 4, 0 y की पावर 3, 0 y की पावर 2, 0 y की पावर 1, मतलब y और प्लस कितना आ गया ये 0। समझ में आया। तो अब बताओ तो इसमें कितने टर्म आए, 6 टर्म आ गए ना, 5 है तो कितना टर्म्स आएगा, 6 टर्म्स आएगा। आया समझ में, ये बोलना चाह रहा था मैं, क्लियर है, ये आ गया समझ में। तो अब हम चलते हैं डिग्री के बेसिस पे, स्पेस कम है इसलिए इसको हाँ क्या, हाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना, बोला ना अभी, तो कितने बार बोला मैंने कि 1 जो है, जितने भी नंबर है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे, कितने बार बोल दिया अभी, 3 4 बार, हाँ नहीं वो क्या कहते हैं, हाँ मतलब जहां पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जहां पे आपको हाँ डिग्री के बेसिस पे आएगा, जब वेरिएबल का पावर 0 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, हो गया, ये समझ में आ गया। इरेज करूं इसको इरेज करूं, स्पेस नहीं है इसलिए इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करते हैं, यहां लिख देता हूं मैं। बेसिकली आपको यही पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इसके बारे में आपको पढ़ना है, क्लियर है। चलो देखो यहां पे सबसे पहले जो बोला, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या बोला, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जब भी अगर वेरिएबल का पावर 0 हो जाए, क्या हो जाए,
जीरो हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो पहला क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैं टॉपिक लिखते जा रहा हूँ। पहला क्या है हमारे पास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज जीरो। क्या होगा, द डिग्री ऑफ, राइटिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इज जीरो। क्या होगा, जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो एग्जाम्पल में देखो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x के पावर जीरो। क्या लिखा मैंने, 2x के पावर जीरो। अब किसी भी नंबर का पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया, आया, आया कि नहीं आया, आ गया सबको। सब सो रहे हो क्या, तो जग जाओ ना, आवाज ही नहीं निकल रहा है सबको, नहीं समझ में आ रहा है क्या। 2 into 1 होगा वो। कभी भी किसी भी नंबर्स पे पावर जीरो है तो एक्सपोनेंट एंड पावर मैंने पढ़ाया हुआ है 9th में, तो क्या पढ़ाया हुआ है कि किसी भी नंबर पे जीरो हो, चाहे तुम्हें बोला गया कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं, नहीं एक कितना, 1 2 3 4 5 6 10 लाख ही मान लेते हैं, क्या के लिए आगे बढ़ेंगे, चलो डाल देते हैं 7, 1 करोड़ मान लेते हैं। बोला मैंने कि देखो तुम्हारे पास रश्मि रंजन 1 करोड़ रुपए है, लेकिन उस पर पावर जीरो है, तो इसका मतलब कितना है, रुपया 1 है तुम्हारे पास। ठीक है, कितना है, 1 रुपीज है। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी भी नंबर पे, एनी नंबर हैविंग द पावर ऑफ जीरो इज 1। इसलिए मैं तुमको अरबपति बना दो और उसमें पावर जीरो रख दो तो क्या हो गया, 1 रुपए पति हो, है ना। ठीक है, प्रूफ बताया नहीं है मैंने, चलो फिर भी बता देते हैं। चलो, x के पावर n-1 कितना होता है, x के पावर a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, एक्स ए बाय एक्स बी, ये लिख सकते हैं, ये होता है। अब मैंने बोला कि अगर मान लो a और b इक्वल्स टू हो, क्या हो, दोनों सेम हो, तो क्या लिखोगे यहाँ, x के पावर a बाय एक्स के पावर एक कट के कितना आएगा, 1 आता है। और सेम अगर मैं इसको ऐसे भी करूँ, x के पावर a माइनस ए, तो कितना आ गया, x के पावर 0। तो जब इसका रिजल्ट 1 आया था, क्या इसका रिजल्ट दूसरा चीज आएगा क्या। ठीक है, आया समझ में। तो इसलिए किसी भी नंबर का पावर जो होगा क्या होगा, 1 होगा, एंड द फॉर्म इज दिस। क्लियर है, आया समझ में, क्यों हुआ, क्योंकि सेम पावर है तो कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, 1 आया। तो सेम यहाँ पे अगर x के पावर a माइनस ए भी करेंगे तो x के पावर 0 आ गया, तो भी रिजल्ट कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गया ना, आया कि नहीं आया, पक्का, चले आगे। चलो, तो इसके बाद क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, बताओ तुम लोग, एग्जाम्पल बताओ, खुद से बताओ। y टू द पावर 0 कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया। और क्या हो सकता है, -5z टू द पावर 0 कितना आ गया, -5। तो जितने भी पॉलिनोमियल जिसपे वेरिएबल के पावर क्या हो, 0, तो क्या लिखेंगे उसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ, तो माइनस फिर भी वो 1 हो जाएगा, तो वो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। किसी भी नंबर पे 0 रखो ना भाई, 1 तो कम से कम आएगा, तो 1 क्या है, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। समझ में आया, ऐसा करना है। ठीक है, अब आ जाओ तो सेकंड में। सेकंड क्या है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो बच्चों फॉर्म होता है ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, सबसे पहले इसका डिग्री कैसा होता है, 1 होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कैसा होगा, 1 होगा। डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा, शॉर्ट में लिख दूं, डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल is 1 and it is in the form of what, किस फॉर्म में होगा, बोलो, इन द फॉर्म ऑफ, हाँ बोलो, फॉर्म ऑफ ax प्लस बी। किस फॉर्म में होगा, ax प्लस बी, जहां x पे पावर कितना है, 1 है, इसका मतलब उसका डिग्री कितना है, 1 है। तो हमेशा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितना हुआ, 1 हुआ, तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में टर्म्स कितने होंगे, 2, इसीलिए वो किस फॉर्म में हुआ, ax प्लस बी के फॉर्म में हुआ। आया समझ में, आ गया। फॉर एग्जाम्पल में इसको इरेज कर दो, अब समझ में आ रहा है कि सो रहे हो, सब सो रहे हो, सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा। हाँ,
वो तो बात की बात है, पहले मुझे भी तो नींद आ रही है, क्या करूं मैं। चलो देखो, किसने बोला छुट्टी मारने के लिए, वैसे भी 2 सीएल चला गया हुआ है कि छुट्टी मारो। मैं कौन बोला छुट्टी के लिए, किसने बोला है? विश्वरंजन, तुम यहाँ पैसा देते हो, हम पैसा लेते हैं। हम छुट्टी मारेंगे तो हमारा पैसा कटेगा या हमारा सीएल कटेगा? तुम्हारा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक दिन नहीं भी आओगे तो चल जाएगा, तुम तो पैसा देते, तुम तो मालिक हो। हाँ चलो देखो यहाँ, तो डिग्री ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया? 1 हो गया। 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसका फॉर्म क्या होगा? ax प्लस बी के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं हम अपना लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल यहां से कर रहा हूं मैं। एग्जांपल देखो, मान लो मैंने x लिख दिया, ये लीनियर है? लीनियर है या नहीं है? लीनियर है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? पावर 1 है ना। अब इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? x प्लस 0 लिखोगे, ठीक है ना। क्या लिखोगे? x प्लस 0। ax प्लस b आ गया। ये किस फॉर्म में आ गया? आपको लिखना है किस फॉर्म में? ax प्लस b के फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ देखो, ये 1 हो गया, इस पे 0 हो गया, तो यहाँ से a कितना आ गया? 1 आ गया। b कितना आ गया? 0 आ गया। आया समझ में? तो किस फॉर्म में है? ax प्लस b के फॉर्म में है। अगर मैं सिंपली लिखा, एक भी लिखा, x भी लिखा, तो क्या है? लीनियर है। आया समझ में? और टर्म्स के बेसिस पे ये क्या है? टर्म्स के बेसिस पे क्या है? मोनोमियल। जब डिग्री की बात करेंगे तो वहां टर्म्स भी पूछूंगा, याद रखना दिमाग में कितने टर्म्स हो रहे हैं बताने के लिए, ठीक है ना। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बताओ। ये लीनियर है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो सकता है? माइनस वाई, बोलो माइनस वाई प्लस 1, ये भी हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब बोलोगे सर इसमें तो x बोला था, ये y क्यों आ गया था? x क्या हुआ? वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे तो वेरिएबल की बात हो रही है। तो वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, x y z p q r s कुछ भी हो सकता है ना। अल्फाबेट में 26 लेटर ही तो है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ? -1, इसको जब फॉर्म में लिखोगे, इसके फॉर्म में a y प्लस b होगा। क्या होगा? a y प्लस b। हाँ बोलो ना। हाँ, जब 0 की कोई वैल्यू होती है क्या? 0 की कुछ वैल्यू है नहीं, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो बोलेंगे कि हाँ ये हम ऐसा, कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म ऐसा है। लेकिन जब 0 है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो उसको हम ले सकते हैं क्या? तो 0 को मैंने बोला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नहीं बोला है ना। तो इसलिए क्या है, ये हमारे पास x ही है ना, तो इसलिए क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। आया समझ में? चलो और क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी। यहाँ से a बताओ कितना होगा, बताओ तो। यहाँ से a कितना होगा? -1। b कितना होगा? हाँ भाई, ठीक है ना, समझ में आया। और एग्जांपल बताओ, कुछ भी बताओ यार, जल्दी बताओ। हाँ, z प्लस 2 होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा। तो ये सब क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक 2 पॉलिनोमियल है जो आपके 10th में पढ़ने हैं, ठीक है ना। अभी इस पे ध्यान देना। अब लीनियर पॉलिनोमियल एक चीज और देख लो, जितना डिग्री होगा डिग्री बेसिस पे जितना डिग्री होगा उतना ही उसका क्या होगा? जीरोज होगा। क्या होगा? जीरोज। पता है ना क्या होता है? 9th में पढ़ाया है ना जीरोज। जीरोज का मतलब क्या हुआ? एक्स ही नहीं, किसी वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच बाय विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। यानी जीरो पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वो वैल्यू है जिसके कारण पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? जीरो बन जाता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितना है? 1 है, तो जीरोज कितने होंगे? 1 ही होगा। जितने डिग्री उतने जीरोज पॉलिनोमियल के होंगे, जितना डिग्री होगा उतना ही उसका जीरोज होगा। जैसे यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या है? -y प्लस 1 है, तो इसके कितने जीरोज होंगे? एक ही जीरो होगा। कैसे निकालते हैं? तो जैसे मैंने क्या किया, लेट -y प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया? जीरो आ गया। जीरो निकालने का तरीका, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? y इक्वल्स -y इक्वल्स टू कितना आ गया? -1। y इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 आ गया। अब इस y को पुट करके देखो, तो y की वैल्यू को पुट करके देखो तो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना आ जाएगा? -1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया? जीरो आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि जब लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसको हम फाइंड करते हैं, या किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री बेसिस पे उसके वेरिएबल को फाइंड करके और उसको हम उसमें रखेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू को, तो क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। जब जीरो हो जाएगा इट मींस वो जो वेरिएबल का वैल्यू आया है वो क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना आ गया समझ में? आया क्या? ये नहीं आया? नहीं आया, आ गया सबको? आ गया। चलो अब इसके बाद क्या हमारे पास दूसरा क्या हमारे पास बताओ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? देखो जो 9th में पढ़ाए हुआ उसको भी हल्का फुल्का गो थ्रू करवा दे रहा हूँ। जीरो हो गया, फैक्टर हो गया, तो उसको भी ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है?
कितना होगा? डिग्री क्या होगा? डिग्री क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? डिग्री 2 होना चाहिए। शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना। कितना होगा? डिग्री 2 होगा। और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए क्या होगा? 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि अगर ए को 0 रख देते हो तो टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो गया। तो क्या बन जाएगा? ये लीनियर बन जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? एग्जाम्पल में क्या कहेंगे? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में, जैसे पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या आएगा फर्स्ट में बताओ? मान लो, बोलो। अभी मैं एक ही वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। हाँ, -1 लिख दिया, ठीक है ना। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी रखूं, है ना। बोलो बोलो, बोलोगे तभी तो रखूंगा। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मैं कंफ्यूज हो गया, कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक। और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्या है? ये ट्राइनोमियल है। क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। इसमें अगर मैं बोलूं ए बी सी क्या है, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? 3। बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू -1। आया समझ में? अच्छा चलो, दूसरा फॉर्म में हमारे पास मैंने दे दिया है -y² + 3। ठीक है, क्लियर है? ये क्या है कि नहीं है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे? फॉर्म्स बनाने के लिए पहले क्या लिख देंगे? -y² + 0y + 3 होगा। अब इसमें a का वैल्यू क्या होगा? जो कांस्टेंट होगा उसको लिखेंगे। तो कितना आ गया? -1। b क्या होगा? 0। c क्या हो गया? 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी भी नहीं आ रहा है? आ रहा है? चलो इरेज करो इधर का। अभी और दे रहा हूं, टेंशन मत लो। हाँ, एक एग्जांपल उसको इसका बोलने दो पहले। एक एग्जांपल पूछ रहा है बेचारा। ऐसा ये बोल रहे हो? 3x³ के पावर इसका, हाँ 3x³ बाय x। अच्छा, बाय ये वाला, ये बोल रहे हो? हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या हो गया? 3 हो गया, ये x² हो गया। ओके, क्या दिक्कत है? जहां डिग्री हो गया 2, वो क्या बन गया? वो क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। हाँ, अब ये तुम बोलोगे कि सर ऐसा हो सकता है कि अगर ये x और यहाँ x³ हो तो ये कितना बन जाएगा? ये माइनस बन जाएगा, तब ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तब ये क्या होगा? पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तब ये तो क्वाड्रेटिक और लीनियर तो भूल जाओ, ये कुछ है ही नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है। रूट में भी नहीं। मैंने क्या बोला? इंटीग्रल पावर बोला। पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए? इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल पावर का मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या हो गया? ना रूट होगा, ना फ्रैक्शन होगा, कुछ नहीं होगा। समझ में आया? ना डेसिमल होगा। डेसिमल को तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना, इसलिए वो भी नहीं होगा। आया समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? चलो अगला करते हैं। आगे क्या है हमारे पास? इसको रेज करूं? इधर वाले को कर दूं ना? आगे बढ़ो। अब क्या हमारे पास है? और एग्जांपल एक दो कर लेते हैं। अगर मैंने यहां बोला, थर्ड एग्जांपल मैंने दिया, थर्ड एग्जांपल इज ओनली, मैंने बोला कि x² है, तो क्या ये होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि डिग्री हमें देखना है। क्या देखना है? डिग्री। हमें किस चीज से देखना है? टर्म्स को तो देखना नहीं है यहाँ पे, हमें किस चीज को देखना है? डिग्री को। टर्म्स के बेसिस पे क्या है? ये मोनोमियल है। टर्म्स के बेसिस पे क्या है? ये ट्राइनोमियल है। टर्म्स के बेसिस पे ये क्या है? बाइनोमियल है। ये हमारा, जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? x² + 0x + 0। तो ये क्या हो गया? ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया? 1। b का वैल्यू कितना आ गया? 0। c का वैल्यू क्या आ गया? आया समझ में कि नहीं आया? अब इसके जीरोज कितने होंगे? डिग्री 2 है, 0 3 आ जाएगा है क्या? तो जितने डिग्री उतने जीरो। जीरो का मतलब यहाँ पे x के वैल्यू कितने आएंगे? 2 आएंगे, जिसके लिए वैल्यू क्या होगा? 0 बन जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? आया समझ में? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़े। अब आते हैं, कौन सा है हमारे पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है मुस्कान? बोलो, कैसी हो? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा? डिग्री क्या होगा? डिग्री हो गया हमारा 3। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा हमारे पास? ax³ + bx²
प्लस डी वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि भैया 0 हो गया ए तो बन जाएगा क्वाड्रेटिक। क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जांपल में हमारे पास क्या क्या आ गया? ए क्यू, ई क्यू, क्या बोल रहे? ई, चलो ठीक है। अरे वेरिएबल यहाँ ई ले रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ ई का क्यू, क्या बन गया? ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखोगे? तो ई का क्यूब प्लस 0 ई स्क्वायर प्लस 0 ई प्लस क्या 0। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा अगर मैं बोलता हूं और क्या बोलो बताओ? और जेड क्यू, जे या जी? अल्फाबेट लास्ट लेटर जी। चलो अब वही जेड या जी, हम लोग के टाइम में जेड पढ़ा जाता, तुम्हें ना जी हो गया है, वो रेस्पेक्ट मिल गया है उसको। ठीक है ना? तो क्या हो गया? 2। ये क्या बन जाएगा? इसका स्टैंडर्ड ये भी क्या हो गया हमारा? क्यूबिक हो गया। डिग्री कितना है? 3 है इसलिए। अब इसमें क्या हमारे पास क्या बताओ? यहाँ पे क्या लिखेंगे? जेड क्यू प्लस बोलो 0 जेड स्क्वायर प्लस 0 जेड और प्लस प्लस कितना 2। आया समझ में? तो यहाँ पे हमारे पास अब ध्यान से बता दो, इसमें ए कितना आएगा? इसमें ए कितना आएगा? ई वाले में 1, बी क्या आएगा 0, सी क्या आएगा 0, डी क्या आएगा 0। इसमें क्या होगा? ए 1, बी सी डी 2। तो समझ में आ गया इसका मतलब? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें कितने जीरोज होंगे? 3। ठीक है, इतना आ गया समझ में? एक और बात बता ही देता हूं, बाई क्वाड्रेटिक जिसको बोलते हैं, है ना? बाई क्वाड्रेटिक, इरेज करो इसको, इरेज करूं? ये समझ में आ गया? घर पास में है फिर भी लेट आना है। एक हमारे और रश्मि रंजन बाबू हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। तो कैसे कैसे टाइम पे नहीं, आज भी टाइम पे नहीं है, बैग तो लेके लेट ही आया है, बट वो दिखा नहीं है मुझे। 7:30 क्लास 7:40 तक शुरू हो जाता है, 7:45 तक। यू मस्ट बी हियर फॉर 7:45। अब पूरा पीरियड वहीं रहो तुम, तभी तुम कल से टाइम पे आ पाओगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बाय क्वाड्रेटिक। क्या है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय का मतलब क्या हो गया? 2, तो 2 हो गया। और क्वाड्रेटिक पे क्या है? बाय का मतलब 2 पावर, तो बाय का मतलब 2 और 2 पे पावर 2 कितना आ गया? 4। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास डिग्री क्या होना चाहिए? इट मस्ट हैव 4 डिग्रीज। तो क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म डिग्री कितना आ गया? कहाँ गया भाई ब्लैक मार्कर? डिग्री कितना हो गया बताओ? यहाँ पे डिग्री कितना होगा? 4। क्यों हुआ 4? क्योंकि बाय ऑफ क्वाड्रेटिक बोल रखा है, क्वाड्रेटिक का 2 गुना, तो कितना आ गया? 4 आ गया। क्वाड्रेटिक में 2 पावर होता है, तो बाय क्वाड्रेटिक में कितना आ गया? 4 आ गया। तो इसलिए डिग्री क्या हो गया? 4 हो गया। इसके बाद इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होगा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म कितना है, क्या आएगा बताओ? ax के पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल में एग्जाम्पल बताओ पहला। ये W कहाँ गया भाई? ये धमाल का वो दिखा रहा है क्या? चलो ये कितना आ गया? 9x के पावर 4। ये बोल रहा हो ना, दोनों तो सेम ही है। 9/2 कर देता हूँ, लो भाई 2/9 कर देता हूँ, खत्म कहानी दो, सबका खत्म। तुम्हारा भी चलेगा, उसका भी चलेगा, सबका चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? वो चीज को कैसे लिखोगे? 2/9 x के पावर 4 प्लस कितना 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। कितने टर्म्स आ गए? 5 टर्म्स आ गए। ए क्या हो गया यहाँ पे? 2/9, बी 0, सी 0, डी 0, ई 0। आया समझ में? समझ में आ गया? तो अभी फिलहाल हम लोग को ये पढ़ना था। क्या पढ़ना था? कि पॉलिनोमियल में क्या होता है। अब जो पढ़ेंगे, अब हमारे पास बेसिकली दो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, जिसमें एक आपका है क्यूबिक और एक है क्वाड्रेटिक के बारे में। क्या क्या पढ़ेंगे? क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? एक होता है जनरल फॉर्म, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दोनों में कंपेयर करेंगे, वहां से फॉर्मुलेशन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ना? इतना आ गया समझ में? नोट डाउन कीजिएगा। क्या क्या नोट डाउन करोगे? कौन सा? हाई स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज स्टैंडर्ड। नोट इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि यहाँ तुम लोग बहुत टाइम खा जाते हो। जिसको पढ़ना है जाओ
जाओ पढ़ो, पढ़ाओ, व्यूज बढ़ा के आओ, वहां पे पढ़ो, ठीक है। मुस्कान कैसी हो दीदी? तो अभी तक क्या किया मैंने, क्या क्या पढ़ा दिया आप लोगों को, ओवरव्यू कर देता हूं। पहले पढ़ाया पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है बता दिया मैंने कि क्या होता है। पॉलिनोमियल को कभी भी लिखोगे एक डिग्री बेसिस पे तो क्या होगा, सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है कि नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है ना। क्या होगा, नॉन नेगेटिव, किसी भी पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगा वो कैसा होगा, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीग्रल होगा। और वो फॉर्म जो बता दिया मैंने, क्या बताया कि क्या होगा, a n x के पावर n a प्लस a n माइनस वन एक्स के पावर n माइनस वन टू व्हाट a 0 x 0, यानी कि लास्ट टर्म कांस्टेंट हो गया। पहला चीज ये आ गया, ठीक है। दूसरा चीज ये हो गया कि जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो भी टर्म्स सेपरेट होंगे उसको काउंट कर लेंगे और उसके बेसिस पे बताएंगे कि पॉलिनोमियल क्या है। जिसमें पहला क्या होता है, मोनोमियल होता है, जिसमें क्या होता है, एक टर्म होता है। बाइनोमियल में कितने होते हैं, दो टर्म होते हैं। ट्राइनोमियल में कितने होते हैं, तीन टर्म होते हैं। क्वाड्रिनोमियल में कितने होते हैं, चार टर्म होते हैं। बाकी आपको पढ़ना है तो पढ़ते रहिए, क्वाड्रिनोमियल के बाद पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, जो पढ़ना पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ओके, इसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे। डिग्री पे कितने होते हैं, डिग्री पे भी हम बात, डिग्री पे है तो बहुत, अब हर एक का नाम है, लेकिन हम पढ़ते कितने हैं। तो पहला हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, पहला कांस्टेंट, सॉरी पहला भूल गया, आई एम सॉरी, ठीक है। पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो, जीरो हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा कांस्टेंट आएगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, इस पे डिग्री 1 होगा और इसका फॉर्म क्या होगा, ax प्लस b के होगा, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। a अगर 0 हो गया तो वेरिएबल गया काम से, क्या आ गया, कांस्टेंट ही आएगा ना। उसके बाद आ गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्वाड्रेटिक में कितना होगा, डिग्री 2 होगा। क्या होगा, डिग्री 2 होगा। और इसका फॉर्म कैसा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, आया समझ में। उसके बाद आता है बाय क्वाड्रेटिक, कितना होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। डिग्री कितने होंगे बाय क्वाड्रेटिक में, 4, ठीक है ना। अब अगर टर्म्स के बेसिस पे इन डिग्रीज को डिवाइड किया जाए तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमने लिखा है तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल को क्या बोल सकते हैं, मोनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कितने टर्म होते हैं, एक टर्म। दिमाग में बैठा लो, तब क्या कहते हैं, क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से आएगा। नहीं करो, इसलिए ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि कहानी सुन लेते तो समझ में जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो टर्म्स कितना आ गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक आ गया। इसके बाद जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल करते हैं तो कितने टर्म्स है इसमें, क्योंकि डिग्री 1 है तो टर्म्स कितने होंगे, 2 होंगे, और वो कैसा होगा, बायनोमियल होगा। इसके बाद आते हैं थर्ड वाले पे, यानी हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक में डिग्री कितने हैं, 2 है, तो टर्म्स कितने हैं, 3 है। और टर्म्स 3 होने के कारण ये क्या बनेगा, ट्राइनोमियल बन गया। इसी तरह से हम क्या आते हैं, क्यूबिक में आते हैं। क्यूबिक में कितने डिग्री हैं, 3 है, तो टर्म कितने बन गए, 4 बन गए। स्टैंडर्ड वाइज में, स्टैंडर्ड वाइज बोल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये कैसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्वाड्रिनोमियल बन जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक में डिग्री कितने हैं, 4 हैं। इसका फॉर्म क्या है, ax क्यूब x टू द पावर 4 प्लस bx स्क्वायर bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, कितने टर्म्स है भाई, 5 टर्म्स है। तो 5 टर्म्स हैं तो क्या बनेगा, ये पेंटानोमियल बन जाएगा। उसके बाद तो आप चलता ही रहता है, ठीक है ना। तो ये आ गया समझ में, इतना करना है। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे अब क्वाड्रेटिक के बारे में बात करते हैं।